और खबरों में आगे बढ़ते हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में तैयारियां तेज हो गई हैं। शहर शहर राम नाम की लहर देखने को मिल रही है। वहीं बीजेपी नेता श्याम जाजू भी राम नाम में डूबे नजर आए। अयोध्या दर्शन करने वो पहुंचे। इसी बीच हमारी संवाददाता चारुल शर्मा ने उनसे बातचीत की शहर शहर राम नाम की लहर के बारे में। अयोध्या में 22 जनवरी को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब बस इंतजार है रामलला के विराजमान होने का। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू हैं। श्याम जी, 22 तारीख को लेकर तैयारियां अमूमन पूरी हो चुकी हैं। अब बस शुभ घड़ी का इंतजार है हर किसी को। आपने भी आने से पहले ट्वीट करके कहा था कि बहुत भावुक कर देने वाला ये पल है और आप अयोध्या जा रहे हैं। जी जी, रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, मैं यहाँ देख रहा हूँ अयोध्या नगरी में जनता का सैलाब उमड़ा है। पुरानी अयोध्या भी हमने देखी है और आज की अयोध्या भी हम देख रहे हैं। ये सांस्कृतिक नगरी है, ये अलौकिक नगरी है, ऐसा अथर्ववेद में इसका वर्णन आया है। वो आज हम देख रहे हैं। जनता के मन में जो प्रेम है, जो उत्साह है, जो उमंग है, उसका प्रतीक हम यहाँ पर सब देख रहे हैं। जैसे जैसे 22 तारीख नज़दीक आएगी और भी ये व्यापक होता जाएगा और पूरे देश से हमें लोगों के मैसेज आ रहे हैं, लोगों के संदेश आ रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं। लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है। राजनीतिक बयानबाजी को लेकर आप क्या कहेंगे? कई लोग ऐसे हैं, मतलब जनता के मन में भी कसक है कि काश वो भी इस पल के साक्षी बन पाते, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी भी हैं जो न्योता भी स्वीकार नहीं कर रही हैं। तो ऐसे लोगों को न्योता मिल रहा है जो चाहते नहीं आना, लेकिन जनता आज भी आस में है कि काश उन्हें मौका मिल पाता। मैं जिस पार्टी से आता हूं वो भारतीय जनता पार्टी राम पर कभी राजनीति नहीं करती। यह हमारे राजनीति का विषय नहीं है, यह हमारा श्रद्धा का विषय है। जब तक कई पार्टियों को न्योता नहीं मिला था, तब न्योता नहीं मिला इस पर राजनीति हो रही थी। जब न्योता मिला है तो बोले ये राजनीतिक कार्यक्रम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी नीयत में क्या खोट है, उनकी नीति क्या है, ये पूरा देश जानता है। वो इस विषय को राजनीति में घसीटना चाहते हैं। हम ये विषय, राम हमारा श्रद्धा का विषय है, पूरी देश ने इसको उसी प्रकार से लिया है। कुछ पार्टियां अभी भी ये कह रही हैं कि आप राम के नाम पर राजनीति करते हैं, वोट बैंक की राजनीति, और जल्दबाजी में आप लोग इसका कहीं ना कहीं इनॉग्रेशन कर रहे हैं। रामलला को यहाँ पर जो प्रतिष्ठा हो रही है वो सिर्फ जल्दबाजी है, ऐसा कुछ राजनीतिक पार्टियां आरोप लगा रही हैं। राम जी के विषय में लेकर अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली, हमने शिला पूजन के कार्यक्रम किए, हमने कार सेवा की। हमने कभी राजनीति नहीं की। राजनीति उन्होंने की जिन्होंने हमको यहाँ पर परिंदा भी पैर नहीं मार सकेगा इस प्रकार की बातें करके कार सेवकों पर लाठियां चलाई, गोलियां चलाई। राजनीति उन्होंने की जो इस प्रकार का विषय बना रहे हैं। हम जनता के पैसे से इस प्रकार का भव्य मंदिर खड़ा हो रहा है और पूरे विश्व का वो एक आकर्षण केंद्र बन गया है। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को उसी ढंग से लेना चाहिए, पर दुर्दैव से सब लोग इसमें राजनीति करना चाहते हैं। यह हमारा राजनीति का विषय नहीं है। अच्छा, एक चीज और, राजनीति से हटके अगर हम बात कर लें तो आम जनता जिस तरह से ललायत है और बीजेपी भी कार्यक्रम चला रही है कि लोगों को अयोध्या में दर्शन कराएगी, उसको लेकर क्या प्लानिंग है? ये काफी सालों का 500 साल का संघर्ष है। आजादी के बाद भी लोगों के मन में कसक थी कि हम आजाद होने के बाद भी हमारे रामलला आजाद नहीं हुए। तो उसका लोगों का जो निकला है और आज लोगों में इसका उत्साह है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने कहा था वो पूरा हुआ। राजनीति करने वाले लोग हमें चिढ़ाते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। हमने ये सिद्ध कर दिया, मंदिर वही बनाएंगे और हमारे कार्यकाल में बनेगा। वो बन गया है और योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में वो सपना साकार हो गया है। अच्छा, धर्म और राजनीति को जब एक साथ एक ही पैमाने से देखा जाता है तो उसे आप किस तरह से देखें? क्योंकि विपक्षी पार्टियों का कहना है कि अयोध्या की जो खूबसूरती थी वो उसकी गलियां थी, जैसे बनारस में मिटा दी गई। क्या यहाँ की जो सांस्कृतिक धरोहर है उन्हें मिटाने की कोशिश की जा रही है, या फिर एक तरफ हम विकास की बात करेंगे लेकिन धर्म का एजेंडा चलेगा? जिस प्रकार की अयोध्या नगरी का मैंने आज पूरा फेर फटका लगाया है, जैसी नई अयोध्या मैं देख रहा हूँ, ये सांस्कृतिक शहर है, ये अलौकिक शहर है, ये संस्कृति का शहर है और राम जी पर हमारी श्रद्धा है। तो उस विषय को राजनीति में ना घसीटते हुए नया इकोनॉमी यहाँ की डेवलप हो रही है। ये तीर्थाटन में गए साल में कितने ज़्यादा लोग यहाँ पर आकर गए, पूरे इस एरिया का कैसे कायाकल्प हो रहा है, कितने हजार करोड़ रुपया सरकार यहाँ पर लगा रही है। यहाँ का एयरपोर्ट हमने देखा है, यहाँ का रेलवे स्टेशन हमने देखा है। लोगों के मन में, लोगों को जल्दी ही लोगों की भावना क्या है, इसका दूध का दूध पानी का पानी बहुत जल्दी होने वाला है। एक छोटा सा रिएक्शन, आखिरी सवाल,
कुछ नेता ये भी कहते हैं कि मंदिर बनाने की जरूरत क्या है, बीमार होगे तो अस्पताल जाओगे, स्कूल में पढ़ेंगे तभी शिक्षा मिलेगी। तो ऐसे लोगों को आपका क्या जवाब? भारत ये आध्यात्मिक देश है, ये पवित्र देश है। भारत के संस्कारों से भारत की पहचान होती है। जब काशी का कॉरिडोर बनता है, उज्जैन महाकाल का कॉरिडोर बनता है, करतारपुर कॉरिडोर खुलता है, इन सब बातों से जो मैसेज जाता है वो इस देश में तीर्थाटन में कितनी ताकत है और वो हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति की परिचायक है। यह हमारा अभिमान का विषय है, अस्मिता का विषय है। चलिए, शुक्रिया। हमारे साथ श्याम जाजू जी जिन्होंने बताया कि राम दरअसल राजनीति का केंद्र नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से आस्था का केंद्र रखा है और इसी के लिए दिव्य भव्य मंदिर जो है बना है और जिसमें 22 तारीख को रामलला विराजमान होने वाले हैं। कैमरामैन मनीष के साथ न्यूज इंडिया के लिए मैं चारुल शर्मा। और उत्तर भारत में भीषण शीतलहर का प्रकोप है। कोहरे के कोहराम से राजधानी परेशान नजर आ रही है। कोहरे के चलते वाहनों का चक्का जाम नजर आ रहा है। 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे लुढ़क गया है पारा और लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। कई राज्यों में कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है प्रशासन की तरफ से। कोहरे के चलते वाहनों की जो रफ्तार है वो काफी स्लो नजर आ रही है। आज सुबह से ही कोहरे का कहर जबरदस्त देखने को मिल रहा है। वहीं पारा जो है वो 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। लोग सड़कों के किनारे अलाव जलाकर कुछ राहत पाने की उम्मीद कर रहे हैं। कई राज्यों में कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। उत्तर भारत में भीषण शीतलहर का प्रकोप इस वक्त देखा जा रहा है और खासतौर से राजधानी दिल्ली में कोहरे के कोहराम से लोग परेशान हैं। ट्रैफिक जैम देखा जा रहा है, विजिबिलिटी काफ़ी कम है सड़कों पे। इसी वजह से वाहनों की जो स्पीड है वो काफ़ी स्लो हो गई है। अगर हम रेल यातायात की बात करें तो कई ट्रेनें रद्द की गई हैं और बाकी जो है वो अपने समय से देरी से चल रही हैं। उड़ानों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है, कई उड़ानें भी रद्द हुई हैं और कई उड़ानें डाइवर्ट की गई हैं। वहीं कुछ की बात करें तो वो भी अपने समय से देरी से चल रही हैं। कोहरे का कोहराम है जो कि राजधानी में फिलहाल देखने को मिल रहा है। सिर्फ राजधानी क्यों, पूरा उत्तर भारत इसकी चपेट में नजर आ रहा है। पारा भी 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे लुढ़का हुआ है। शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। कुछ तस्वीरें हम साझा करें आपके साथ। लोग सड़कों पर पार्किंग लाइट जलाकर चलने को मजबूर है क्योंकि विजिबिलिटी इतनी कम है कि जो सामने वाहन जा रहा है वो नजर नहीं आ रहा सड़क पर। कई जगह पर रास्ते जो है वो खो जा रहे हैं कोहरे में, धुंध में, और इसी वजह से रफ्तार जो है वो काफी धीमी पड़ी है। और जाहिर है अगर रफ्तार धीमी पड़ी है तो ट्रैफिक की व्यवस्था तो वो चरमराएगी ही, ट्रैफिक जैम देखने को मिलेगा। खास तौर से जब ऑफिस जाने का वक्त होता है उस समय पे ट्रैफिक जैम ज्यादा देखने को मिल रहा है कोहरे की वजह से। आज सुबह तकरीबन 6 बजे के आसपास भी नोएडा जाने वाले रास्ते जो है, दिल्ली जाने वाले जो रास्ते हैं, अब वो काफ़ी धुंध से ढके हुए नज़र आ रहे थे। विजिबिलिटी बहुत कम थी जिसकी वजह से रास्ते साफ नज़र नहीं आ रहे थे और आने जाने वालों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ, एक तरफ कोहरा, दूसरी तरफ ठंड की मार, ठिठुरन से लोग परेशान हैं। सड़कों के किनारे लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, अलाव जलाकर अपना वक्त काट रहे हैं। जो लोग सड़क किनारे ठेला लगाते हैं या फिर दूसरी तरह से अपना व्यापार करते हैं, उनके पास एकमात्र यही सहारा है कि अलाव जलाएं और अपना ठंड से कुछ वक्त की वो राहत पाएं। स्कूलों के टाइम में भी काफ़ी परिवर्तन किया गया है। 14 जनवरी तक स्कूल बंद किए गए थे, लेकिन चूंकि अब 14 जनवरी से स्कूल खुल रहे हैं तो स्कूल के टाइम में परिवर्तन किया गया है। ये प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जो है वो जारी की गई थी। वहीं डॉक्टर्स की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है कि जितना हो सके इस शीतलहर से खुद को बचाएं, जब ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। जहां पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है वहीं प्लेन्स पर उसका साफ असर नजर आ रहा है। पूरा उत्तर भारत इस वक्त भीषण शीतलहर की चपेट में है। हम तो कंटिन्यू सैर करने आते तो हमें आदत पड़ी हुई है, हमें ऐसा नहीं लगता। एक जैकेट है, बस एक बनियान है अंदर, बाकी और लोग आते होंगे उनको लगती हो। हमारा कंटिन्यू आना जाना रेगुलरली, तो इतना महसूस नहीं होता। Fog is there as well as cold is also very
I mean to say cold is very there. So I have come down here for exercise. So I hope that exercise is more important during the winter season. काफ़ी ज़्यादा कोहरा है तो क्या नाम है मतलब ट्रैफिक में दिक्कत तो हो रही है, चलाने में दिक्कत होती है, गाड़ी चलाने में कोहरा है वैसे। पार्किंग लाइट जलाना पड़ता है, बड़ी दिक्कत तो हम दिक्कत का सामना होता है कोहरे में, क्योंकि खुद तो स्वयं बचाना ही पड़ता है, दूसरे को देखना ही पड़ता है कि हो सकता है दूसरा ना आके टक्कर मार दे, तो दूसरे को भी देखना पड़ता है। और भारत अफगानिस्तान के बीच दूसरा टी20 मैच आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया में स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की वापसी है और 3 मैचेस की सीरीज में टीम इंडिया फिलहाल 1-0 से आगे चल रही है। आज सीरीज में कब्जे के इरादे से टीम इंडिया उतरेगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 टी20 मैचेस की सीरीज का आज दूसरा मुकाबला है, जो कि इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें इस मैच के लिए एक दूसरे का सामना करने के लिए तैयार है। सीरीज का पहला मैच मोहाली में खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया ने जीत हासिल कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। ऐसे में दूसरे टी20 मैच में अगर टीम इंडिया जीत हासिल करती है तो सीरीज पर अजय बढ़त बनाने की कोशिश जो है वो कामयाब हो जाएगी। टीम इंडिया का हौसला बुलंद है क्योंकि स्टार बल्लेबाज विराट कोहली आज के मैच में खेलेंगे। ऐसे में टीम इंडिया की बैटिंग ऑर्डर में बदलाव हो सकता है। इंदौर का होलकर स्टेडियम कि अगर हम पिच की बात करें तो ये पिच बल्लेबाज के लिए मददगार रही है। इस मैदान पर हमेशा से हाई स्कोरिंग मुकाबले होते रहे हैं। गेंदबाजों के लिए मैदान काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन स्पिनर्स इस ग्राउंड पर अपना कमाल दिखा सकते हैं। पिच पर काफ़ी उछाल रहता है, जिस वजह से तेज गेंदबाजों के लिए यहाँ पर रन को रोक पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो अगर टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी चुनती है आज के मुकाबले में, तो जाहिर है विराट कोहली की मदद से ज़्यादा रन अगर जोड़ लेती हैं, क्योंकि ये जो पिच है ये बल्लेबाजों के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी फेवरेबल कंडीशंस हैं, तो हो सकता है कि टीम इंडिया एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दे, जो कि सामने वाली टीम के लिए जिसका मुकाबला करना मुश्किल है। और अगर आज का मैच भी टीम इंडिया जीत जाती है तो सीरीज में अजय बढ़ा टीम इंडिया के नाम हो जाएगी। फिलहाल भारत अफगानिस्तान के बीच जो पहला टी20 हुआ उसमें टीम इंडिया वो मैच जीत चुकी है और आज दूसरा मुकाबला होना है, जो कि इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। विराट कोहली आज मैदान में उतरेंगे। 3 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया फिलहाल आगे चल रही है और आज के मैच में देखना होगा कि क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि विराट कोहली मैदान में उतरे हैं तो उम्मीदें अपने ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।